Hello everyone, my name is Charan. I am fifth year Kabardino-Balkarian State University student and I am currently studying in Russia. So जैसा कि आप लोगों को पता मैं बहुत टाइम से वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आज की वीडियो भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों के लिए तो फ्री है लेकिन मेरे इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वीडियो में, तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बास्केट स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आ रहे थे क्वेश्चन, और इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और कुछ ओरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताइए। और उससे अलग मैं आपको इसी वीडियो में कुछ एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी, कबार्दिनों की एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज़ पूरी वीडियो में बने रहिए। और जो आज का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था वो बास्केट स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का। बास्केट स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मतलब एक बिल्कुल जेन्युइनली बताऊंगा। आप लोग इस चीज़ पर रिसर्च भी कर सकते हो। देखो, कोई भी कंसल्टेंट है आपके सामने अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी की, आप जस्ट सपोज करके चलिए एक शॉपकीपर है, अगर उसने सोप्स मतलब साबुन की दुकान खोल रखी है और उसमें डव और दूसरा मतलब कोई भी ब्रांड है, तो आपको वो सिर्फ अपनी ही ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करेगा, ना कि दूसरे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करेगा। क्यों? उसको वो मार्केट में चलाना है। सेम चीज़ होता है कि अगर आप कबार्दिनो, बल्गेरियन और किसी ऑरेनबर्ग और किसी यूनिवर्सिटी को चूज करते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर वो यूनिवर्सिटी उनके अंडर में नहीं होगी तो वो आपको दूसरी ही यूनिवर्सिटी बेचेंगे, ना कि कबार्दिनो को। तो ये तो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। बास्किर में आपको पता हो तो आप रिसर्च कर सकते हो। बास्किर में लास्ट ईयर 1200 स्टूडेंट्स मतलब 1200 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, जिसमें से यूनिवर्सिटी के पास कुल सीट्स थी 300 सीट्स थी मेडिकल, क्योंकि कोई भी इंडिया में भी, हमारे में भी एक यूनिवर्सिटी को सिर्फ 250 से 300 स्टूडेंट्स ही अलाउड होते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनके पास लिमिटेड सीट्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को 2-2 हज़ार या हज़ार स्टूडेंट्स को डॉक्टर बना सकते हो। तो हर साल ऐसा नहीं होता है। कबार्दिनों में हर साल 200 से 250 सीट्स होती है, ठीक है। वो बात अलग है कि कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स नहीं आए थे। सेम चीज़ होती है बास्किर के अंदर, उसमें भी 200 से 300 स्टूडेंट्स की ही सीट होती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर एडमिशन्स हुए थे वो 1200 के करीब हुए थे। इस बार भी वो नंबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे भी। तो आप सोचिए, जो अगर आप 14 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट का ग्रुप कहीं पे चल रहा है, जैसे हमारे कबार्दिनों में 15 स्टूडेंट का ग्रुप बनता है, सेम चीज़ अगर आपको वहाँ पे 50 से 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो आप कहाँ पे आपका फोकस कहाँ पे होगा? ब्लैक बोर्ड पे होगा, स्टूडेंट्स पे होगा? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्राउड है, आप वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाओगे, किस तरीके से स्टाफ मैनेज करोगे? और वहाँ पे और मतलब स्टूडेंट्स को अभी हॉस्टल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जगह ही नहीं बची है, ठीक है। ये चीज़ बहुत नोटिसेबल है, ठीक है। आपको कंसल्टेंट कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करिए जहाँ पे ऑलरेडी ओवर क्राउडेड ना हो, बच्चे इतने ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ना हो। क्योंकि देखो, 300 बच्चों को डिग्री मिल रही, बाकी सारे बच्चों को या तो एक्सपेल कर दिया जाएगा, या फिर पैसा अब यूनिवर्सिटी भी कमा रही है, कंसल्टेंट भी कमा रहा है, और आप लोगों को फिर ट्रैवल करना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट्स नहीं पास होंगे, आपको बैक लगेगी। कुछ स्टूडेंट्स अभी मेरे को बास्केट से और औरंगाबाद से ट्रांसफ़र के लिए सेकेंड ईयर में ही ट्रांसफ़र के लिए एक मैसेज किए थे कि भैया हमको ट्रांसफ़र चाहिए, यहाँ पे हमको लैटिन सब्जेक्ट में ही फेल करके रखा हुआ, अभी तक पास नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो क्यों चूज कर रहे हो। इससे अलग एक और यूनिवर्सिटी है इंगू स्टेट करके, जो अभी लास्ट ईयर से ही थोड़ी सी हाईलाइट भी नहीं हुई, अभी तक कोई जानता भी नहीं है उसको। तो मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मैं खुद उस यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ। मैं खुद लास्ट ईयर गया था उस यूनिवर्सिटी में, और मैंने सारी चीज़ें खुद डीपली उसमें चेक किया। आपको मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा वीडियो में। यूनिवर्सिटी के साथ मैं गया हूँ, वहाँ के डीन से भी मिला हूँ, ठीक है। वहाँ के जो कमांडेंट है उनसे भी मिला हूँ। सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो भूल के भी आप बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। वहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही आपको एनाटमी रशियन में पढ़ाई जाएगी। तो आप यूनिवर्सिटी वो चूज करिए जो आपके अफोर्डेबल में हो। उससे अलग जो ओरियल है, ओरियल में भी बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, विदाउट नीट भी स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं वो लोग। तो ये सिर्फ धंधा, एक तरीके से बिजनेस करने का तरीका है। आप लोग बिजनेस का जरिया मत बनिए, आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ देखिए। अगर आप लोग मेडिकल लाइन चूज कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो, ना कि वहाँ पे एक बिजनेस का जरिया, जैसे कि अभी कंसल्टेंट बना रहे हैं 1200 स्टूडेंट ला के, 900 स्टूडेंट्स ला के इन यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट नीट भी स्टूडेंट्स उठा के लेके आ रहे हैं। विदाउट नीट वाले स्टूडेंट्स का कोई कैरियर नहीं है। आप जब 6 साल बाद यहाँ से जाओगे पैसा वेस्ट करके पूरा, तो आपको इंडिया में जगह नहीं मिलेगी, आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हो। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप
कभी भी अगर आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है तो बिल्कुल भी फ़ॉरेन में आने के लिए कोशिश ना करें। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे कुछ भी बोल रहा है कि नहीं हो जाएगा, पीजी के बाद आपको नंबर पड़ जाएगा, नहीं, आपको इंडिया में एग्ज़ाम देने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एनएमसी की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर बोलती है कि हम किसी भी स्टूडेंट को जो नीट क्वालिफाइड नहीं है उसको इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड ही नहीं करते हैं। उससे अलग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कुछ रसिया में, ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन क्या होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखो, एक समारकंद करके यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूक्रेन से ट्रांसफ़र स्टूडेंट थे ना वो सारे वहाँ पे एक कंसल्टेंट ने पूरा उनका एडमिशन वहाँ कराया। अब वहाँ पे भी पहले 16-16 स्टूडेंट्स का ग्रुप लगता था, अब वहाँ पे भी 50-50 60-60 स्टूडेंट्स का ग्रुप लग रहा है। तो आप सोचिए, आपको जगह ही नहीं मिलती क्लास के अंदर बैठने की, तो आप किस तरीके से अपनी मेडिकल स्टडीज़ करेंगे, किस तरीके से आप एफएमजी या नेक्स्ट के लिए तैयारी करेंगे। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, देखो मैं सबसे जो मैं जहाँ पे जाना चाहता था वो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी थी, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है और मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। क्रीमिया फेडरल थी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। और अभी तो क्रीमिया में बच्चे नहीं जा रहे हैं वॉर की वजह से, वहाँ वो वॉर जोन में है तो बच्चे वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ही 4-4 5-5 लाख रुपए है। तो आपका जो तो ओवरऑल 6 ईयर का बजट बैठता है वो आपका करीब 40 से 42 लाख बैठता है। अगर आप 40 से 42 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो क्यों ना 20-30 लाख रुपए और ऐड करके आप इंडिया से एमबीबीएस कर लो। तो इतना पैसा खर्च करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है अगर आप फ़ॉरेन में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इंडिया में जाके एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोगों को देखो कवार्डनों से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के कि भैया किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। बच्चे काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे हैं मैसेज करके। देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम नॉर्मल ही है, डिपेंड करता है आप किसके थ्रू आ रहे हो, कैसे आप अपनी प्रोसेस करवा रहे हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ ये होता है कि अगर आप कितना पढ़ते हो, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा मतलब सरल भी नहीं होगा इतना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा एग्ज़ाम, मीडियम टाइप का है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया। तो आपकी प्रोसेस है कि आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि अब कवार्डनों में सीट्स फुल हो गई। नहीं, कवार्डनों में सीट्स फुल नहीं हुई है। कवार्डनों में इस बार अगस्त तक एडमिशन होंगे, तो आप जितनी से जल्दी अपना पासपोर्ट बनवा लोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। आप ये किसी भी स्टूडेंट, अगर आपको कोई बोल रहा आधार कार्ड पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आधार कार्ड पे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आधार कार्ड को कोई फ़ॉरेन में पूछता ही नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, इन सबको मिला के एक आईडी बनती है, वो होता पासपोर्ट, और पासपोर्ट को ही फ़ॉरेन में पूछते हैं। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि हमको अपना आधार कार्ड भेज दो, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ये सब फेक है। इन चीज़ों से बचना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि तुम्हारा स्टेप बाय प्रोसेस होती है। सबसे पहले तुम डॉक्यूमेंट भेजोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की नोटरी ट्रांसलेशन होगी। नोटरी ट्रांसलेशन के बाद आपको यूनिवर्सिटी आपकी ईमेल आईडी पे मेल करेगी, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल होगी। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम पास करते हो तुरंत आपको फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, ऑफिशियल एडमिशन लेटर पहुंचाएगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कंसल्टेंट कुछ खुद भी अपनी स्टैम्प मार के एडमिशन लेटर प्रोवाइड करा देते हैं, उस चीज़ से भी अवेयर रहना। और एडमिशन लेटर के बाद फिर आपको करीब 40 डेज आपको वेट करना होगा इनविटेशन लेटर के लिए। इनविटेशन लेटर मिलने के बाद आपका वीज़ा लगता है, वो वीज़ा कबार्डिनो बल्कन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए 10 दिन में आपको प्रोवाइड हो जाता है दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको टिकट बुक करनी होती है, बाकी आपकी प्रोसेस यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। और ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना सारा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा किसी अच्छे से टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं।